हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, किसी भी इंटरेस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो अमाउंट आपने लगाया है या लोन के रूप में लिया है, कुछ भी जो अमाउंट है उसे आपको रखना है इनटू रेट बाय 100। रेट का मतलब होता है दर, हिंदी में जो प्रतिशत दिया हुआ रहता है, जितना के हिसाब से आपका चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, वो दर को आपको यहाँ रखना है और डिवाइडेड बाय 100 रखना है, क्योंकि प्रतिशत में होता है, परसेंट में होता है, इनटू टाइम। अब समय कितना टाइप का हो सकता है दोस्तों? अगर आप डेज में समय का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेज डिवाइडेड बाय 365 होगा। अगर मंथ में दिया हुआ है जैसे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, तो आपको मंथ को ऊपर रखना है, 12 से डिवाइड देना है। अगर ईयर में है तो डायरेक्टली ईयर से आपको इनटू कर लेना है, किसी भी चीज़ से डिवाइड देने का जरूरत नहीं होगा। तो ये सिंपल सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यही इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी लगाना है। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। जैसे आप इंटरेस्ट का लगाते हैं फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी लगाना है। लेकिन यहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखना है कि आपका जो कैपिटल है, जो पूंजी है, इन्वेस्ट है बिजनेस में, फर्म में, वो कितना दिन तक इन्वेस्टेड है। मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है 6 महीना के लिए, तो आपका 6 महीना का इस पर लगेगा। अगर उस कैपिटल को घटा के अगर कभी 1.5 लाख रुपया कर लिया जाता है, आगे के 6 महीना के लिए उस पर ब्याज लगेगा। ये दोनों पर अलग अलग आपको ब्याज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी यही फॉर्मूला है। तो दोस्तों, हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये प्रॉब्लम 9 है, इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपका बुक होगा आपके पास SK सिंह का, तो उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन को नीचे में दे दूंगा, तो आप वहां से देखिएगा। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें, सूरजमुखी एंड गुलाब स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2017। यहाँ पर 2017 को सूरजमुखी और गुलाब ने बिजनेस को स्टार्ट किया। उस समय जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया सूरजमुखी के द्वारा 2.5 लाख रुपया का और गुलाब के द्वारा 1.5 लाख रुपया का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कब इन्वेस्ट किया गया है। तो 1 अप्रैल 2017 को गुलाब के द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले था सूरजमुखी, S लिखते हैं, और गुलाब को G लिखते हैं। तो 1 अप्रैल 2017 को जो इन्वेस्ट किया गया है कैपिटल सूरजमुखी के द्वारा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2.5 लाख रुपया। और उसके बाद गुलाब के द्वारा लगाया गया है, तो उसको लिख लेना है यहाँ पर 1.5 लाख रुपया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखता है कि ऑन October 1, 2017 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2017 को कैपिटल को बदल दिया गया। तो यहां पर लिखिए 1 अक्टूबर 2017 कितना कैपिटल कर दिया गया है? 2 लाख। और यहां पर भी इसका भी कैपिटल को कर लिया गया है 2 लाख। तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया 2017 अप्रैल में, तो 2.5 लाख सूरजमुखी लगाई थी और गुलाब के द्वारा लगाया था गया था 1.5 लाख। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आया तो सूरजमुखी ने 50,000 अपना पूंजी को निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो अब उसके पास कितना बच रहा है? 2 लाख। उसी तरह गुलाब ने क्या किया कि 50,000 और लगा दिया, तो यहां पर हो गया 2 लाख। तो ये हो गया पूंजी का हिसाब किताब, जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ मैंने वहां पर लिख दिया सिंपली। उसके बाद यहां पर लिखता है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। यहाँ पर विड्रॉ भी किया गया है और
इंट्रोड्यूस भी किया गया है, मतलब इसके द्वारा निकाला गया है पूंजी को और इसके द्वारा लगाया गया है। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना है वो 10% करना है। जो इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10%। यहां पर एनम लिखा हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, पर एनम, प्रति वर्ष यहां पर दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018। यहां पर जो ईयर है हम लोग का फाइनेंसिंग ईयर, जो कि इंड होगा, कब इंड होगा, 31 मार्च 2018 को। एक साल मतलब कि 12 मंथ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 से, जो कि चलेगा 31 मार्च 2018 तक। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के टाइम में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना होगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पर सूरजमुखी का। तो यहाँ पर लिखना है एस, और एस लिखने के बाद देखना है कि कब कैपिटल लगाया गया है, 1 अप्रैल 2017 को। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, और कब से कब तक चला है तो 2 यहाँ पर यूज कीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा कब चेंज हुआ है, 1 अक्टूबर 2017 तक। इस तरह से लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया है। तो 2.5 लाख लिखने के बाद आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो रेट कितना परसेंट है, 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, 100। उसके बाद आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना। तो देख लेना टाइम किस में दिया गया है, डेज में है, मंथ में, ईयर में है। तो ये मंथ में रहेगा क्योंकि अप्रैल टू अक्टूबर है। तो मंथ के लिए आप क्या करते हैं, मंथ डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 12। तो मंथ कितना हुआ, तो अप्रैल टू अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर तक आपको लेना है। तो 1 अक्टूबर में अक्टूबर शामिल नहीं होगा बल्कि सितंबर तक ही देखना है। तो आपका 6 महीना होगा, 6 भागा 12। आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना हो गया। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के लिए आपको 0 0 कैंसिल करना होगा। 6 दूनी 12 कीजिएगा, 2 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो 12,000 कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। उसके बाद फिर से आप देख लीजिए कि कैपिटल को चेंज किया गया, 2.5 लाख से कितना में बदला गया, 2 लाख में। कब से, तो फ्रॉम कब से बदला गया है, 1 अक्टूबर 2017 से। सूरजमुखी का जो कैपिटल है वो अब हो गया 2 लाख रुपया। तो 2 लाख लिख लेना है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 10/100। फिर मंथ देखना है, तो मंथ कितना होगा, तो अक्टूबर से कब तक चलेगा, ये एंडिंग कितना होगा, 31 मार्च 2018। तो ये एंडिंग डेट हुआ। तो 31 मार्च 2018 तक 2 लाख इन्वेस्ट है इसका। तो 2 लाख कितना मंथ के लिए इन्वेस्ट है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो भी ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं क्योंकि अब चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऐसे कीजिएगा, 6 महीना यूज हो गया तो 12 महीना का फाइनेंशियल ईयर, तो 12 में 6 माइनस कीजिएगा तो बचेगा कितना, 6 महीना। तो 6 महीना का जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ऐसे कैंसिल कर लीजिएगा, 6 दूनी 12, 2 से इसको भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 10,000। इसे आपको लास्ट में ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, तो 22,000 कितना आएगा, 500। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सूरजमुखी का। इसी तरह हम लोग निकालेंगे गुलाब का। तो गुलाब का निकालने के लिए इसका भी सेम डेट चला है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से लेकर के आपका कब चेंजेस आया है इसमें, 1 अक्टूबर 2017 तक। तो 1 अक्टूबर 2017 आपको लिख लेना है। कितना इन्वेस्ट किया गया था, तो 1.5 लाख रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10% है, 10 भागा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइम से इंटू करना है। तो टाइम कितना है, तो 6 महीना। तो 6 भागा 12, और इसे भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो 0 0 मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, 6 दूनी 12, 12 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 7,500। ये निकल गया। उसके बाद आपको फिर देखना है कितना हो गया है गुलाब का कैपिटल, बढ़ के 2 लाख। कब बढ़ा है, 1 अक्टूबर 2017 को। तो आपको लिखना होगा फिर से फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 से लेकर के क्लोजिंग डेट आपका क्या है, तो 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018
18 आपको लिख लेना है इस तरह से। उसके बाद आपका कैपिटल देख लेना है कितना लाख हो गया है, तो 2 लाख। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है रेट से, तो रेट कितना है 10%, तो 10/100। और उसके बाद टाइम आपको कैलकुलेट करके देख लेना कितना महीना का है, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आपका 6 महीना होता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो आपको देखना होगा 12 महीना का फाइनेंशियल ईयर है, 6 महीना यूज हो गया तो बचा कितना 6 महीना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है मंथ से। तो मंथ को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो मंथ डिवाइडेड बाय आपको 12 करना होता है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसे कैंसिल मैं कर देता हूँ, 6 दूनी 12, 2 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 आया था, ये भी सेम है, तो यहाँ पर भी 10,000 आपको कर लेना है और ये दोनों को फाइनली आपको जोड़ लेना है, तो 17,500 आएगा। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है गुलाब का। दोस्तों इसी तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 9 के बाद हम लोग 10 बनाएंगे, जहां पर आपका कुछ चेंजेस होगा, जैसे टाइम में चेंजेस आएगा, बहुत बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा कैपिटल, कैपिटल लगाया जाएगा, कैपिटल फिर निकाला भी जाएगा, विड्रॉ भी किया जाएगा, तो उससे टाइम में चेंजेस आएगा। उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट को निकालेंगे, मंथ के आधार पर या डेज के आधार पर। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बना के भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर इन ए फर्म। सलोनी और सृष्टि जो है वो पार्टनर है फर्म की, और यहाँ पर देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन अप्रैल 1, 2017 शो ए बैलेंस 2 लाख एंड 3 लाख। यहाँ पर बताया जा रहा है 2 पार्टनर है, एक का नाम है सलोनी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आसानी के लिए, जिससे हम लोग कैलकुलेशन करें तो आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ पर सृष्टि भी लिख लेना है आपको, और कब का कैपिटल शो कर रहा है, तो 1 अप्रैल 2017 का कैपिटल जो कि शो कर रहा है सलोनी का 2 लाख रुपया और सृष्टि का 3 लाख रुपया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद लिखता है यहाँ पर ऑन 1 जुलाई 2017 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000 एंड सृष्टि 60,000। यहाँ पर सलोनी और सृष्टि दोनों के द्वारा कैपिटल को बढ़ाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2017 को। तो आपको यहां पर लिखना है 1 जुलाई 2017, और सलोनी के द्वारा जो कैपिटल लगाया गया वो 50,000 लगाया गया और सृष्टि के द्वारा 60,000। तो आपको इसे ऐड कर लेना है, यहां पर 2,50,000 हो जाएगा, यहां पर 2,50,000। उसी तरह सृष्टि में भी आपको ऐड करना है, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल है, 3,60,000 ये हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है ऑन अक्टूबर 1, 2017 सलोनी विड्रॉ 30,000 एंड ऑन जनवरी 1, 2018 सृष्टि विड्रॉ 15,000। दोनों अलग अलग डेट में विड्रॉ की है। तो यहाँ पर मैं विड्रॉ जब भी होगा तो सलोनी में माइनस होगा, सृष्टि में भी माइनस होगा। तो यहाँ पर कब चेंज हुआ है, तो सलोनी जो अपना कैपिटल को निकाल ले रही है वो तारीख है 1 अक्टूबर 2017। तो यहाँ पर 30,000 सलोनी के द्वारा विड्रॉ किया गया, अब उसका कैपिटल है 2,20,000। और सृष्टि के द्वारा 1 जनवरी 2018 को विड्रॉ किया गया, कितना हजार, 15,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना हजार, 15,000 रुपया माइनस करना है, क्योंकि विड्रॉ किया गया है, एडिशनल में ऐड करते हैं तो 15,000 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3,45,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग डेट क्या होगा, तो आपका जो क्लोजिंग डेट है वो होगा 31 मार्च 2018, क्योंकि 1 साल 12 महीना का ये फाइनेंशियल ईयर है इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन में लिखता है इंटरेस्ट इज अलाउड 8% पर एनम। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो रेट है 8% पर एनम। दोस्तों यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है, प्रति वर्ष 8% के हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज किया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं सलोनी का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा सलोनी का इस तरह से होगा, सलोनी आपको लिख लेना है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देना है, और यहाँ पर लिखना है फ्रॉम
कब से कब तक? तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से लेकर के इनका जो कैपिटल चेंज हुआ, कब चेंज हुआ है? 1 जुलाई 2017 तक। तो यहाँ पर लिखना है 1 जुलाई 2017 तक। कितना कैपिटल लगा रहा बिजनेस में सलोनी का? 2 लाख रुपया। तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 लाख रुपया। और जो रेट था वो कितना परसेंट है? 8%। तो आपको यहाँ 8/100 करना है क्योंकि प्रतिशत में परसेंट में है। और उसके बाद टाइम देखना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई गिनती नहीं होगा तो कितना महीना का निकलेगा? 3 महीना का। और इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना, 2 0 से 2 0 कैंसल, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना रफ में। और इसको जब इंटू कीजिएगा तो आपका कितना हजार आएगा? 4000 आ जाएगा। उसके बाद जो सलोनी का कैपिटल है कितना लाख हो गया है 1 जुलाई से? 2.5 लाख रुपया। तो यहाँ पर फिर से आपको कैलकुलेशन करना होगा 1 जुलाई 2017 से लेकर के 1 अक्टूबर 2017 तक, क्योंकि फिर से बदल लिया गया है यहाँ पर कैपिटल। तो 2.5 लाख पर आपका कैलकुलेशन होगा कितना परसेंट के दर से? 8% के दर से। और उसके बाद जो रेट लगा 8% लगा दिया। उसके बाद हम लोग का टाइम है, टाइम मंथ में है तो मंथ डिवाइडेड बाई आपको 12 करना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर गिनती नहीं होगा तो इस हिसाब से कितना महीना होगा? 3 महीना। तो 3 महीना का आपका फिर से कैलकुलेशन कर लेना है। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 0 गया। तो यहाँ पर कितना हजार आ जाएगा? 5000। आपको सिंपली इस तरह से लिख लेना है। दूसरा बार का भी हो गया। तीसरा बार में कब विड्रॉ किया गया है? 30,000 विड्रॉ किया गया है 1 अक्टूबर को। अब जो कैपिटल उनका बचता है 2.5 लाख में 30,000 निकाला गया तो बचा कितना? 2,20,000। कब निकाला गया? तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 से लेकर के कब तक ये एंडिंग चलेगा? 31 मार्च, क्योंकि इसके बाद कोई भी कैपिटल में बदलाव नहीं आया है तो 2018 तक ऐसे ही चलेगा। तो 2.5 लाख में 30,000 गया तो 2,20,000। और कितना परसेंट के दर से? 8%। और कितना महीना होगा? तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना होता है। लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। टोटल कितना का फाइनेंशियल ईयर होता है? 12 महीना का। तो 12 में 3 3 6 महीना यूज हो गया तो बचा कितना महीना? 6 महीना। तो 6 भागा 12 कर लेना है। उसके बाद इसे भी आपको सॉल्व करना है। तो 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 0 2 0 कटा। और आपका जब इंटू कीजिएगा 22 चौके 88 तो यहाँ 8,800 आएगा। उसके बाद इसको सिंपली जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद आपका जो फाइनल कैलकुलेशन होगा 17,800 का इंटरेस्ट आएगा। किसका? सलोनी का। तो आप इस तरह से आप सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। उसी तरह आपको किसका निकालना होगा? सृष्टि का। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि आपको मंथ में ध्यान देना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 जुलाई सेम था तो 3 महीना का निकलेगा 3 लाख पर। उसके बाद आपका 3,60,000 पर निकलेगा 1 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी तक। तो आप देख सकते हैं जुलाई से लेकर के जनवरी तक कितना महीना होगा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आपका जनवरी गिनती नहीं होगा तो 6 महीना का वहां पर इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद जनवरी से लगना स्टार्ट होगा 3,45,000 पर, जो कि कब तक लगेगा? मार्च तक। कितना महीने के लिए? 3 महीना के लिए। तो आपका मंथ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा और उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि बना या नहीं बना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, जिसे भी मैं बोर्ड में अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला, फायदा मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्री में एजुकेशन पाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।